हेलो दोस्तों, मैं यतेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन हब पर। सॉरी बच्चों, आज थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हुआ है। तो आज हमारा लेक्चर 10 है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। ठीक है, लेक्चर 9 तक हम ले चुके हैं, लेक्चर 10 हमारा ही चलने वाला है। इस लेक्चर 10 में हम प्रॉफिट एंड लॉस ले रहे हैं। तो देखते हैं हमारे पास यूपीएसआई पीवाईक्यू में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया। ठीक है जी, तो सीपी 600 है, उसका सीपी कितना है, 600 है। और यदि सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो शेष को 20% के नुकसान पर बेचा जाए। ठीक है, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। मैं इसको एलिगेशन से भी करा सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग है तो मैं एकदम बेसिक से करता हूँ कि अगर मैं 600 का 3/4 देखता हूँ तो 4 से ये कटेगा 150 बार, तो ये 450 होगा और जो बचा वो होगा 150। अब वो ये कहता है कि 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा गया, मतलब 45 के लाभ पर बेचा गया, तो 495 का बेचा। अब वो ये कहता है और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है, तो इसका 20% कितना होगा बेटा, 30 के नुकसान पर बेचा गया मतलब 120। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये हो गया 500 और 20 और 95 हो गया 615। कितना हो गया, 615। ठीक है, 615 हो गया। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप बोलोगे प्रॉफिट है क्योंकि 600 में तो खरीद रहा है। तो 15 का प्रॉफिट है बेटा, कितने पर, 600 पर। इनटू क्या कर दोगे, 100। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और आपके पास 15/6 आ गया। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। इसका मतलब 2.5% का लाभ आ जाएगा। कितने परसेंट का लाभ आ जाएगा, 2.5% का। तो आपके पास सीधा सी आंसर आ जाएगा। 2.5% का लाभ आ जाएगा, 2.5% का। आपका सीधा कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दूसरा। एक टीवी 2000 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 1800 रुपये में बेचा जाता है। बेटा खरीदा कितने का गया इसे, 2000 का, और बेचा कितने का जा रहा है इसे, 1800 का। प्रॉफिट हो रहा है लॉस, आप बोलोगे सर लॉस है। कितने का है, 200 का, क्योंकि ये तो सीपी है और ये एसपी है बेटा। तो 200 का लॉस है, कितने पर है, 2000 पर। इनटू क्या करोगे, 100। ये जीरो कैंसिल, ये कितनी बार, 10 बार। तो कितना परसेंट आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे 10% आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया आपके पास क्या, 10% आंसर आ गया ए। इसका 10% आंसर आ गया। ठीक है, इसका 10% आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। एक दुकानदार 2 बैग को 5500 रुपये में बेचता है। एक पर 21% का लाभ है, 2 बैग बेच रहा है 5500 पर। ठीक है, एक पर 21% का लाभ मिलता है, दूसरे पर 21% की हानि। पूरे लेन देन में उसके लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। बेटा आप ध्यान रखिए कि अगर एसपी दोनों का सेम है, ठीक है, शॉपकीपर सेल्स 2 बैग्स, अगर एसपी दोनों का सेम है बेटा, एसपी दोनों का सेम है तो हमेशा लॉस होता है। हमेशा क्या होता है, लॉस। एसपी दोनों का सेम है तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और ये जो लॉस होगा ये क्या होगा, हमेशा एक्स स्क्वायर बाय 100 के बराबर। तो 21 का वर्ग कितना होगा, 441 बटे कितना कर दोगे, 100। लॉस कितने के बराबर आ जाएगा, 4.41% के बराबर लॉस आ जाएगा। 4.41% के बराबर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार ने 10,400 रुपये में एक वस्तु खरीदी। बेटा खरीद कितने की रहा है उसे, 10,400 की खरीद रहा है। कितने की खरीद रहा है, 10,400 की खरीद रहा है और 20% की हानि पर बेचा, 20% के लॉस पर बेचा। उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी, एक और वस्तु थी खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेचा। समग्र लाभ या हानि क्या है, ठीक है, टोटल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। 10,400 रुपये में एक वस्तु खरीदी जो 20% की, उसे 20% की हानि पर बेचा। ठीक है, तो आप देखो 10,400 रुपये की वस्तु है, अगर 20% की हानि पर बेचेगा तो 80/100। तो कितने की बेचेगा बेटा, आप गुणा करिए, जीरो।
8 चौक 32, 8 एकम 8, 8,320 की बेचेगा बेटा, ठीक है। उसे उस धन पर एक वस्तु और खरीदी, ठीक है, और उसे 20% के लाभ पर बेचा। इसमें हानि ही होगी हमेशा, और 4% की हानि होगी, अभी मैंने बताया था। अगर सेम प्रॉफिट सेम लॉस होता है तो उसमें लॉस ही होगा बेटा। तो मैं वो भी निकाल दूंगा, वो कैसे होगा। 8,320 है, 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ को 6/5 लिख सकते हैं, या 120/100 लिख सकते हैं। तो आपने 5 से इसे काटा, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छीं 30, 5 छीं 30, 5 चौक 22, कितने का बेच रहा है बेटा। अगर आप देखोगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 छीं 36 और 2 कितना हुआ, 38 का 8 हासिल 3, और 16 छक्के 96 और 3 99, 984। कितने का लॉस आ रहा है भैया, इस पर देखिए कितने का लॉस आ रहा है, 16, है ना। सही किया है गुणा हमने, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, सब कुछ सही है। 10,400 है, हाँ 10,400 है, तो 416 का लॉस आ गया बेटा। कितने का लॉस आ गया, 416 का लॉस आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा, इसमें से हमने इसको घटा दिया, इसमें से हमने इसको घटा दिया, तो हमारे पास 416 का लॉस आ गया। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरे तरीके को देखिए। देखो 20% पहले हानि है, 20% प्रॉफिट है, चाहे वो पहले प्रॉफिट करे चाहे वो पहले लॉस करे, तो 20% कितना हो जाएगा बेटा, 20% का स्क्वायर कर लो और इसे डिवाइड कर लो 100 से, तो 4% का लॉस आ जाएगा। 4% का क्या आ जाएगा, लॉस। 4%, तो राशि कितनी है, 10,400, और इसका 4% लेना है, तो लॉस कितने का आ जाएगा, 4 चौक 4 एकम 4, 4 चौक 16, 416 रुपये का लॉस आ जाएगा। 416 रुपये का। अब 416 रुपये देखो कहाँ पर है, 416 रुपये है ए में, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा जी, आपका आंसर ए आ गया। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, ए आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 10,200 में एक वस्तु खरीदी, 10% की हानि पर बेचा, इन रुपयों से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो भाई आपने देखा टोटल ओवरऑल जो होगा वो लॉस होगा, तो आपने 10 का स्क्वायर किया और बटे कर दिया 100 से, तो ओवरऑल 1% का लॉस हो गया। अब आप क्या करोगे, 10,200 का सीधा 1% निकाल दोगे। अगर रुपए में देखा जा रहा है तो कैंसिल, इसका मतलब 102 रुपये का लॉस होगा। 102 रुपये का क्या होगा बेटा जी, लॉस होगा। 102 रुपये का लॉस होगा, इसका मतलब डी आंसर हो गया। 102 रुपये का लॉस होगा, इसका मतलब क्या आंसर हो गया, डी। ठीक है, डी आंसर हो गया। क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं बेटा, और समय हो चुका है हमें 8 मिनट। ठीक है, बात करते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है, सीपी पर गणना करता है, किस पर, सीपी पर, और दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर गणना करता है। यदि दोनों 5200 रुपये में बेचे गए लेखों पर 30% का लाभ का दावा करते हैं, ठीक है, तो उनके लाभों का योग कितना होगा। मतलब जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का योग कितना होगा, ये क्वेश्चन है बेटा। बहुत ध्यान से हमें देखना है कि देखो एक पर ना वो विक्रय मूल्य पर, एक पर वो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट की बात कर रहा है, एक पर वो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट की बात कर रहा है, और एक पर वो क्रय मूल्य पर प्रॉफिट की बात कर रहा है, सीपी पर। तो आपने क्या किया, एक तरफ लिखा सीपी, एक तरफ लिखा एसपी। आपने एक का आर्टिकल लिया, दूसरे का आर्टिकल लिया। भाई साहब पहले को उसने सीपी पर 30% प्रॉफिट पर बेचा, तो ये 100 है, ये 130। ठीक है, तो या 10 और 13 का रेशियो ले लो, 10 और 13 का रेशियो ले लो बेटा। दूसरे पर एसपी पर प्रॉफिट है, तो 10 में अगर 3 का प्रॉफिट है तो मतलब यहाँ 7 होगा बेटा। यहाँ कितना होगा, 7 होगा। वो कहता है दोनों को 5200 रुपये में बेचा गया, बाद में देखेंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे इसे। पहले हम क्या करते हैं, दोनों का एसपी सेम कर लेते हैं। एसपी को सेम करने के लिए हमने यहाँ कितने से गुणा किया, यहाँ गुणा किया कितने से, 10 से, और यहाँ कितने से किया, 13 से, यहाँ भी कितने से किया, 10 से, और यहाँ भी कितने से किया, 13 से। ठीक है, तो आप ये देखो ये 100 है, ये 130 है, तो कितना
यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है 30, ये 91 है और ये 130 है, ये 91 है, ठीक है, और ये 130 है, तो यहाँ कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 39 का, ठीक है। तो ये कह रहा है उनके लाभों का योग कितना है? 30 और 39 कितना होगा? 69। अब हमें रुपए में बताना है बेटा। आप देखो 130 पॉइंट की जो वैल्यू है ये आपको 5200 के बराबर दी गई है, क्योंकि दोनों का एसपी समान है, दोनों का एसपी कैसा है? समान है। तो एक पॉइंट की जो वैल्यू है वो 40 के बराबर है। 69 पॉइंट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 69 इंटू 40 कर दीजिए। 0, 4 निम 36 का 6 हासिल 3, 4 छिंग 24 से 3 27, 2760 रुपये होगा। 2760 ए ऑप्शन होगा आपके पास। 2760 क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा आपके पास 2760। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? ए ऑप्शन आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है। मान लो जो पुराना एसपी था उसका वो 100 था। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देता है। यदि प्रारंभिक लाभ 120% का हो तो विक्रय मूल्य को दोगुना करने के पश्चात लाभ प्रतिशत कितना होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। आपने क्या किया बेटा? सीपी मान लिया 100, मान लिया। एसपी पहले कितना होगा? 120, क्योंकि उसे 20% का प्रॉफिट है। वो कह रहा है कि यदि इसे 2 गुना कर दे तो मतलब कितना हो जाएगा? 240। अब ये इससे कितना ज़्यादा है? 140 ज़्यादा है, और 100 पर जितना नंबर जाता होता है उतना ही प्रतिशत होता है, तो इसका मतलब 140% आपका आंसर आ जाएगा। उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा? 140% उसका प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। 140% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगा। पहले हमने सीपी क्या मान लिया है बेटा? 100 मान लिया है। सीपी हमने क्या मान लिया है? 100 को डबल कर दिया हमने, कितना हो गया? मतलब 20% का प्रॉफिट ले लिया तो कितना हो गया? 120। अब उसे कर दिया हमने डबल 120 का। 120 का डबल कितना होगा बेटा? 240। 240 100 से कितना ज्यादा है? 140 ज्यादा है, तो 140% की वृद्धि हो जाएगी बेटा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? प्रत्येक कमीज की लागत 1000 रुपए है और उसे 2000 रुपए में बेचा गया है। कितने में बेचा गया है? 2000 में। 13 कमीज के सौदे में मुनाफे का कितना प्रतिशत होगा? बेटा सेम है, प्रत्येक कमीज है तो 13 को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर वो सेम कह रहा है तो 13,000 हो जाएगा, और वहां बेचेगा तो 26,000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो खरीद कितने का रहा है? एक शर्ट को 1000 की, और बेच कितने का रहा है बेटा? 2000 का। तो फिर प्रॉफिट कितने का ले रहा है? 1000 का। कितने पर ले रहा है? 1000 पर, इंटू 100। तो आपने 1000 से 1000 कैंसिल किया, कितना परसेंट आ जाएगा? 100% आ जाएगा। 100% आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपके पास कौन सा आंसर आ गया? सी आंसर आ गया। आपके पास कौन सा आंसर आ गया बेटा? सी आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 2150 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1720 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है हमारा। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है हमारा बेटा। तो हमने क्या किया बेटा? हमने क्या किया? हमने लिखा बेटा कि 2150 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2150 का जो सीपी है ये बराबर है 1720 के एसपी के। ठीक है, हम वैल्यू पलट देते हैं। सीपी कितना है? 1720 है। एसपी क्या है आपके पास? 2150 का। ठीक है, अब आप देख रहे हो प्रॉफिट कितने का है? 30 तो ये हो गया, 4 21 और 17 का अंतर कितना आ गया? 430। ठीक है, तो ये 50 ही 430, तो कितने का प्रॉफिट है? 1720 का प्रॉफिट है। ठीक है, 1720 पर इंटू 100। तो आप देखो क्या ये 4 बार कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 4 से इसे काट दो, और 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? आपका प्रॉफिट 25% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? 25% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, सॉरी बच्चों,
तो उसमें हम वैल्यू पलट देते हैं। उसमें हम क्या कर देते हैं? वैल्यू पलट देते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसमें हम वैल्यू पलट देते हैं बेटा। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। 5 कैमरे बेचने पर सचिन को दो 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो, मान लो एक कैमरे का जो एसपी है वो 5 रुपए है। तो उसने 5 कैमरे बेचे, तो 5 का एसपी कितना आ गया? 5 रुपए आ गया। सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसमें सीपी दे रखा है। मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, चलो। अगर वो लाभ कह रहा है, क्या कह रहा है? लाभ, प्रॉफिट कह रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। ध्यान रखिएगा। अब 5 कैमरे बेच रहा है तो इसका मतलब आप 5 का एसपी लेंगे बेटा, और 5 का क्या लेंगे? सीपी। ठीक है? और 2 कैमरों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 2 का ले लेंगे सीपी। इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, 7 का सीपी, और ये आ जाएगा 5 का एसपी। अब वैल्यू पलट देंगे तो सीपी कितना आ जाएगा? 5, और एसपी कितना आ जाएगा? 7। सीपी 5 आ जाएगा और एसपी कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है वैल्यू पलटने पर? तो यहाँ 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 5 पर इंटू 100। तो 5 से इसे काटा कितनी बार? 20। 20 दूनी कितना आ गया? 40%। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है बच्चों? यहाँ आपने सीपी ले लिया, ये आपका सीपी 5 हो गया। ठीक है? ये ये आपका एसपी हो गया बेटा 7। ठीक है? ये आपका एसपी हो गया 7। तो 40% का प्रॉफिट आ जाएगा। इन दोनों की गुणा कर दिया। 10 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। ठीक है? थोड़ा सा हम तेज करेंगे बेटा। तेज करने का रीजन ये है कि खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, तो ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब ना हो, तो जल्दी से जल्दी कर देते हैं एक्सरसाइज को, क्योंकि हमें उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे बेटा? देखिए क्वेश्चन को। कहता है हमसे, अरे क्वेश्चन बढ़ा दिया हमने, इस पर आइए 11वें क्वेश्चन पर। और तो नहीं बढ़ाया क्या? नहीं, 11वें पर आइए। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 11वें क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा कि एक किसान ने 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी हैं। 4500 रुपए खर्च किए हैं दोनों पे। ठीक है? उसने दोनों को न तो किसी लाभ पर न ही किसी हानि पर बेचा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। उसने एक बकरी को 27% मुनाफे में बेच दिया, तो दूसरे को कितने परसेंट के नुकसान पर बेचा गया होगा? ये वो कह रहा है। ठीक है? तो क्या उसने दोनों को 4500 रुपए का खरीदा है? बिल्कुल, दोनों को 4500 का खरीदा है। ठीक है? ठीक है? और नो प्रॉफिट नो लॉस लिया है। एक को 27% के लाभ पर बेचा है, तो दूसरे को कितने परसेंट की हानि पर बेचा होगा? ठीक है? ए फार्मर bought 2 goats for rupees 4500। ठीक है? तो उसमें से वो एक को 27% लाभ पर बेच रहा है। तो आप देखो 100 है। आइए, मान लो पहले बकरी का प्राइस 100 है और इसको 27% लाभ पर बेच रहा है, तो 127 का। ठीक है? अब उसको नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, तो अगर वो 100 का है तो 27% हानि पर बेचेगा, मतलब 63 का बेचेगा। कितने का बेचेगा? 63 का। ठीक है ना? भाई आप नो प्रॉफिट नो लॉस देखोगे ना, तो 100 और 100 कितना हो रहा है? 200। और 127 और ये 63 कितना हो रहा है आपके पास? 127 और 63। यहाँ भी अंतर कितने का है? 27 का। और यहाँ भी अंतर कितने का है? 27 का। ठीक है? तो दूसरे को कितने परसेंट के लॉस पर बेचेगा? तो आप देखो ये इससे कितना परसेंट कम है? आप बोलोगे 27% कम है, तो दूसरे को 27% के लॉस पर बेचेगा। अगर दोनों का हम सीपी कैसा मानते हैं? सेम मानते हैं, तो 27% लॉस पर आंसर आना चाहिए बेटा हमारे पास। ठीक है? तो 27%, भाई देख लो 4500 का है तो 100 दोनों को हमने समान का मान लिया। ठीक है? हमें नहीं पता कि दोनों कितने की हैं, 200 की हैं। तो एक पर अगर वो 27% का प्रॉफिट ले रहा है तो दूसरे पर क्या लेगा? वो हानि लेगा, जिससे उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, है ना? या आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका देख सकते हैं बेटा, इसको हटाते हैं, एक और तरीका देख लेते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है? ठीक है? एक और देख लेते हैं कि मान लो 4500 की 2 बकरी है। ठीक है? फिर कोई फ़ायदा तो है नहीं, हमें निकालना तो प्रतिशत ही है। हमें निकालना तो प्रतिशत है, तो 27% ही हमारा आंसर होगा। हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं।
ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमारा 27% ही आंसर होगा, दोनों का सीपी कैसा है? सेम है। ठीक है, तो हमारे पास 27% ही आंसर होगा सी। ठीक है, तो हमारे पास यही आंसर होगा। तो इसको कर देते हैं हम फिल। हम क्यों उसको बेकार में उसमें टाइम लगाएं? ठीक है, क्यों बेकार में टाइम लगाएं? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेचता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? अगर हम सीपी देखते हैं बेटा, सीपी, तो 20 रुपए में 14 की दर से खरीद रहा है, तो रुपए ऊपर है और क्वांटिटी नीचे है, ये सीपी। अगर हम एसपी की बात करें बेटा, तो 22 रुपए में 8 की दर से बेचता है, तो 22/8 बेटा। ठीक है, तो आप देखो, ऐसा नंबर लो जो 14 और 8 से कटता हो। तो हमने बोला कि बेटा वो पहले ना 56 खरीदता है और फिर 56 बेचता है। पहले 56 खरीदता है और फिर 56 बेचता है। तो फिर बेटा क्या होता है कि 14 से इसे काटा 4 बार और 20 चौक 80, मतलब 80 की उसने 56 खरीदी। 8 से इसे काटा 7 बार और 22 सत्ते कितना होता है? 154 की उसने बेची। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? अगर आप देखोगे तो उसे प्रॉफिट हो रहा है बेटा 74 का। कितने पर हो रहा है? 80 पर, इंटू 100। तो 4 से या 20 से ये 4 बार, 20 से ये 5 बार, तो आपके पास कितना आ गया? 370/4। लगभग कितना परसेंट आ जाएगा बेटा बच्चे? 4 नीम 36 बचा 1, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 92% के करीब जा रहा है। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 92.5% आंसर आ रहा है आपके पास। और 92.5 आंसर कौन सा है? सी है आपका। कौन सा आंसर है? सी। तो आपका सी आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, सी आंसर आपका हो जाएगा बेटा। सी आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं बंद। इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम कलर कर देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13वें पर हम आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। एक्स किसी व्यक्ति का नाम है, समझ रहे ना? आप एक्स कुछ और मत समझिएगा। एक्स किसी व्यक्ति का नाम है और वो कितने में खरीद रहा है? 42,000 में स्कूटर खरीद रहा है। वह मरम्मत पर 6,000 में खर्च करता है। इसका मतलब उसको अब 42,000 का नहीं पड़ा है बेटा, अब उसको 48,000 का पड़ा है। कितने का पड़ा है? 48,000 का पड़ा है और 54,000 में बेचता है। तो बेटा जब भी हमें सीपी निकालना होता है ना, उसमें मरम्मत भी जोड़ना है। 42 और 6 कितना हो गया? 48,000 का उसने खरीदा है बेटा। और वो उसे बेच कितने का रहा है? अगर बेचने की हम बात करें तो वो 54,000 का बेच रहा है बेटा। कितने का प्रॉफिट है उसे? 6,000 का प्रॉफिट है बेटा। उसे कितने का प्रॉफिट है? 6,000 का। कितने पर है उसे? 48,000 पर 6,000 का प्रॉफिट है बेटा। इंटू कितना करेंगे? 100। इंटू कितना करेंगे? 100। ठीक है, 6 से इसे काटा हमने 8 बार और ये आ जाएगा 12.5%। ये क्या आ जाएगा? 12.5%। ठीक है, ये आ जाएगा 12.5%। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 12.5%। कौन सा आंसर होगा हमारे पास? बी आंसर होगा बेटा। बी हमारे पास आंसर होगा, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 14। एक डेटा कार्ड को जब 17,545 रुपए में बेचा जाता है तो 21% का लाभ प्राप्त होता है। तो डेटा कार्ड का क्रय मूल्य क्या है? बेटा आप देखो, अगर वो 100 रुपए का होता, डेटा कार्ड कितने का होता बेटा? 100 रुपए का होता। डेटा कार्ड 100 रुपए का होता तो वो 21% लाभ पर बेचता। कितने का? 121 का बेचता, नहीं बेचता बेटा? 121 का बेचता है। अब वो ये कह रहा है कि 121 में बेच रहा है ना, 21% का लाभ ले रहा है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? इतना लंबा कौन करेगा कैलकुलेशन? सीधा करो, सीपी का 121% जो है ये बराबर होगा 17545 के, इसके बराबर होगा। तो भाई आप देखो, 5 5 10 11, 11 से ये दोनों कट रहे हैं। 11 से इसे काट दिया, 11 से इसे काटो, 11 एकम 11। कितना बचा आपके पास? 6 बचा। कितना बचा? 6। और 11 पंजे 55। तो अब कितना बचा आपके पास? 10। 11 ने 99, 5, 11 पंजे 55। फिर 11 से कट रहा है बेटा, काटो, 11 एकम 11। ठीक है, बचा 4, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 14,500 उसका सीपी है। कितना है सीपी? 14,500 उसका सीपी है बेटा। 14,500 उसका सीपी है बेटा। ठीक है, 14,500 उसका सीपी है। 14,500 सीपी है। आ गया आंसर?
बड़ा आसान है। मैं उसको ना 100 121 रख के करता, बहुत टाइम लगता कैल 121 बराबर कितने के, फिर 1 बराबर कितने के, फिर 100 बराबर कितने के। बेटा इतना टाइम है कहाँ बेटा। कभी-कभी लगता है कि इतनी मेहनत, मतलब ना स्मार्ट रीडर होना बहुत ज़रूरी है। बेटा कैलकुलेशन जो है ना, एडवांस कैलकुलेशन जिसकी अच्छी है, मतलब आपने कोई दूसरी चीज़ें लगाई तो आपके जो क्वेश्चंस का समय है ना वो हमेशा कम हो जाता है। ठीक है? मैथ्स जो है ना वो रीजनिंग में भी बहुत काम आती है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 15। एक पेन ड्राइव को 1710 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 24% की हानि होती है। तो दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या है? बेटा 24% की हानि है तो 100 में से घटा के लिख दो। ये बार-बार मेरे से यही हो जाता है। सीपी है, सीपी में 24 की हानि करोगे तो 76 आएगा बेटा। 76% की जो वैल्यू है वो 1710 के बराबर है। 19 चौक 76 होता है और 19 से इसे काटो, 19 निम्मा कितना होता है बेटा? 19 निम्मा कितना होता है? 19 निम्मा 171 होता है। 2 से इसे काटो 2 बार और 2 से इसे काटो 45 बार और 2 से इसे काटो 50 बार। अब 50 की गुणा कर दीजिए बेटा। तो सीपी 0, 5 पंजे 25 का 5 हंस दो, 5 चौक 20 और 2 22। तो बेटा आपके पास जो आंसर आया वो 2250 आंसर आ गया। अब आप देखो क्या 2250 ऑप्शन में है? आप बोलोगे बिल्कुल है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपने तो हलवा बना डाला। कब आया है? 2021 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1530 रुपए में एक पेन ड्राइव को बेचकर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। बेटा ये आप ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना? तो कितने का, अगर हम देखें 85% जो है वो बराबर 1530 के है। ठीक है। हानि को घटा देते हैं 100 में से, तो ये 17 से 5 बार और और ये 17 से 9 9 बार और ये 45 बार, 5 से ने 18 बार, 18 बार। तो आपके बराबर x बराबर 1800 आ जाएगा बेटा। 1800 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा आपका। 1800 आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं करा रहा मैं। वो कहता है 5100 रुपए पर एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,200 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। कि मान लो अगर 5100 में किसी को बेचा जाता है तो उस पे जो हानि हो रही है वो उसी वस्तु को 10,200 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। ठीक है। तो मान लो सीपी जो है, सीपी है, देखो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। सीपी, अगर वो ये कह रहा है कि जो लॉस है, होने वाली जो हानि है, क्या कह रहा है? जो लॉस है, जो लॉस है वो क्या है? वो क्या है? वो 50% है। ठीक है। होने वाली हानि 5100 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 10,200 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है। ये प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट का कितना परसेंट है? 50% है, मतलब 1/2। तो आप इसे क्या लिखोगे? इसे लिखोगे सीपी माइनस 5100, क्योंकि 5100 जो है वो कम होगा सीपी से। और इसे लिखोगे 10,200। ठीक है। 10,200 माइनस सीपी और इसका ये 1/2 है। अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 2 सीपी और ये माइनस का 10,200 आ जाएगा और ये आपके पास 10,200 आया और ये आ गया माइनस का सीपी। ठीक है। तो आप इधर लेके आओगे तो आपके पास ये सीपी जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 3 सीपी और इसको इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 20,400 हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास सीपी कितना आ जाएगा? 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, 6800 आ जाएगा सीपी। और सीपी ही उसने पूछा है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और कोई तरीका है क्या इसे करने का? बच्चा बोलता है सर ये तो मेथड हो गया, कोई और तरीका है? मैं दिखाता हूँ एक और तरीका। एक और तरीका दिखाता हूँ बेटा मैं। वो तरीका हम क्या लगाएंगे? देखिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ। एक और तरीका देखिएगा। अगर आपको दोबारा देखना है तो आप वीडियो से कर सकते हैं। जैसे सीपी है तो बेच कितने का रहा है? 5100 का और यहाँ कितने का बेच रहा है? 10,200 का। तो इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इधर होगा वो लाभ का डबल है तो ये 2 है। हानि का डबल है तो ये 1 है। तो इसमें हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सीपी के लिए। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो आपके पास ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 10,200 प्लस इसकी इसमें गुणा करोगे तो ये भी 10,200 हो जाएगा और डिवाइड कर दोगे दोनों की सम से, रेशियो के से। तो आपके पास कितना आ गया? 20,400 और इसे डिवाइड किया 3 से। 3 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा?
6800 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर डी आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है, जहां जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? यहाँ जिस वस्तु की बात की जा रही है, यहाँ जिस वस्तु की बात की जा रही है उसका लागत मूल्य क्या है? तो बेटा मान लिया आपने सीपी 100 है, सीपी 100 है, 15% के लाभ पर बेच रहा है 115 और 9% की हानि पर बेच रहा है तो मतलब 91। तो आप देख रहे हो यहाँ कितने का प्रॉफिट है? 16% का। कितने का प्रॉफिट है? 16% का। तो कितने का 16%, मतलब ये 100 मान लिया हमने, ठीक है ना? तो कितने का 16% बराबर कितना बेटा? 768। 16 से इसे काटिए, कटना ही चाहिए, ठीक है। 16 और पंजे 80 होता है, तो 16 चौका कितना हुआ? 68। 16 चौका 64 बचा 12, 16 चौका 64 बचा 12, 8 16 अट्ठे 128, 48। बेटा जब पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो जाता है ना, तो इस तरीके की फिर ह्यूमन मिस्टेक्स जो है वो होने लग जाती हैं। ह्यूमन मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं? होने लग जाती हैं। 4800 रुपये मेरे पास आ गया, एक्सीपी आ गया। तो उसका लागत मूल्य तो पूछा है, 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर, ठीक है। तो 15 और 9 कितना हुआ? 24 हुआ ये तो बेटा। 15 और 9 24 हुआ। रुक जाओ, ये गड़बड़ कर दिया, इसे हटाओ। 16 कैसे ले लिया? अरे हट जा भाई, 16 कैसे ले लिया? ये गड़बड़ कर दिया बेटा। तो ये आ गया x का 24% बराबर कितना है? 768 है बेटा। 24 से कट रहा है, 24 तिया 72 और 24 दूनी 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3200 आ जाएगा। x बराबर 3200, इसका मतलब सी आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम गलत करेंगे बेटा, कभी कभी हमारा ध्यान भी नहीं होता, सब चीज़ें हो जाती हैं, ध्यान कहीं और होता है, चीज़ें कहीं और होती हैं, तो भी हमसे मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। वो 16 नहीं है, वो 24%। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है बेटा? 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा। मान लो जो पहले सीपी था, मान लो जो पहले सीपी था वो 100 था और वो 20% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब एसपी 120 होगा बेटा। एसपी कितना होगा? 120 होगा। अगर उसने 20% कम में खरीदा होता तो इसका मतलब वो 80 का खरीदता उसे बेटा, और 25% का लाभ लेता तो इस पर 25% का लाभ लेने पर वो कितने का बेचता? 100 का बेचता बेटा। 80 का 25% 1/4 हिस्सा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, तो 100 पर बेचता वो। तो पहले से मेरे हिसाब से कितनी वैल्यू कम कमा रहा है? 20। तो मैं बोलूंगा मेरा 20 पॉइंट जो है वो 5 के बराबर है। तो मेरा 1 पॉइंट कितने के बराबर आएगा? 1/4 के। मेरे से वस्तु का सीपी पूछा है जो कि 100 है, तो फिर 100 पॉइंट मेरे कितने के बराबर होंगे? आप बोलोगे सर 100 को ना 1/4 से गुणा कर दीजिए। हमने बोला ठीक है कर देते हैं बेटा। तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा बेटा? 25। तो यहाँ 25 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ कितना आपका आंसर हो जाएगा? 25। और वो आंसर क्या होगा? डी। आपका 25 आंसर हो जाएगा और वो आंसर होगा आपका डी। ठीक है, डी आंसर होगा बेटा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? एक विक्रेता ने 19,600 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, 30% के लाभ पर बेची। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य क्या है? हलवा क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? हलवा क्वेश्चन। बेटा खरीद कितने का रहा है? 19,600 का खरीद रहा है और 30% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब आप इसका 13/10 निकाल दो। सीधी सी बात है, कैंसिल। विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 13 की गुणा करो, 13 छिंग 78 का 8 हासिल कितना गया? 7। 13 निम्मा 117 7 124 का 4 हासिल 12, 13 13 12 25, 25,480 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। अब बोलोगे सर ऑप्शन तो ए है। हमने बोला बिल्कुल ऑप्शन ए है। बेटा टिक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपने आंसर लिख दिया 25,480। बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कितनी सेकंड का आंसर होगा जो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ? आप देखिए ना, यूपीएसआई में कब आया हुआ क्वेश्चन है? 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 21 कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 कपड़े का टुकड़ा नहीं है।
कपड़े का टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए कितनी कीमत में बेचा जाएगा? बेटा 12.5% जो होता है ना, मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये होता है 1/8 और लाभ चाहिए होता है तो इसमें जोड़ते हैं 9/8। आपको प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी बेसिक क्लास लेनी होगी। तो 600 रुपए में खरीदा, सिलाई का शुल्क 40 गया, तो ये आ गया 640। कब की बात है ये पता नहीं, 40 रुपए की सिलाई का खर्च दे रहा है। कौन ले रहा है 40 रुपए? 1200 रुपए तो पैंट के लेते हैं आज की डेट में। 9 बटे कितना आ गया? 8। बहुत बहुत ज़्यादा महँगाई हो गई है भैया, ये बहुत पहले की बातें कर रहा है ये, कब का क्वेश्चन है देखना, 21 में। फिर कहाँ पे रह रहा है ये? कौन से देश का क्वेश्चन उठा के रख दिया? 720 रुपए आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 720 रुपए। ठीक है? पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन रख रहे हैं, बताओ 40 रुपए कहाँ सिलाई चल रही है? हैं? कौन सिल रहा है इसको? बोलो। ऐसे क्वेश्चन रखते हैं। इसका मतलब किसी बुक से पुराना क्वेश्चन उठा के रखा गया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर बेचने बेचने के विक्रय मूल्यों का अंतर 108 है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, बहुत अच्छी। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा? क्वेश्चन को समझिएगा। कब आया है? 18 में। ठीक, कांस्टेबल में आया है। किसी खिलौने को 13% की हानि और 11% के लाभ पर बेचने के विक्रय मूल्य का अंतर 108 है। अब देखो ध्यान से। मान लो वो 100 है सीपी, तो अगर वो 13% लाभ ले तो 113 का बेचेगा, और अगर वो 11% 13% हानि ले तो 13% हानि लेगा तो कितने का बेचेगा बेटा? 13 हटा दो, 87 का बेचेगा। और 11% का लाभ ले तो 111 का बेचेगा। तो यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? 13 और 11 कितना हुआ? 24। ये जो 24 पॉइंट है ये बराबर है 108 के। ठीक है, तो बेटा कितनी बार कट रहा होगा? एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप देखो 12 निम्मा 108 होता है, तो 24 से एक पॉइंट की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4.5। तो आपके पास सीपी कितना निकल के आ जाएगा? 4.5 इंटू 100 आप कर दोगे तो आपके पास 450 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन में कहता है कि उसे 12% का प्रॉफिट चाहिए। कितने का? 12% का। तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो आप ये देखो, इसका 1% कितना है? 4.5 है ना। 400 का 1% 4.5 है ना। तो 12% कितना होगा? 12 से गुणा कर दिए, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। 48 और 6 कितना होता है? 54। 54 और जोड़ दीजिए इसमें। 54 और जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 504 आ जाएगा। अब आप 504 देखो कहाँ पे? आप बोलोगे सी में है, तो सी ही आपका आंसर बन जाएगा बेटा। सी ही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सी ही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? 504 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बहुत ही आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न। बताइए कोई गड़बड़ी है? ठीक है, बहुत क्वेश्चन खींच दिए हमने। बताओ आप कितने क्वेश्चन खींच दिए? ठीक है, प्यार प्यार में ही हम इतने आगे बढ़ आए हैं। ये क्वेश्चन तो और भी खतरनाक आ गया दिखे, 2017 बैच का है। और 2017 में हम जानते हैं बेटा सारे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। इसका मतलब हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। कहता है कि दो कंप्यूटर कंपनियां ए और बी प्रति कंप्यूटर 36,000 रुपए में बेचती हैं। यदि कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करती है सीपी पर, और कंपनी बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करती है, प्रत्येक कंपनी 20% का लाभ कमाती है। ठीक है, तो कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, परसेंट में पूछ रहा है बेटा। वो कहता है ए अपने लाभ की गणना सीपी पर करती है, कंपनी बी लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर, प्रत्येक कंपनी 20% का लाभ कमाती है बेटा। ठीक है, अब आइए चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं सीपी और एसपी। अब बेटा 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अगर ये 5 है सीपी, तो लाभ कमाकर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। और ये 5 है तो इस पर 1 का लाभ हुआ तो ये 4 आ जाएगा। अब वो उसको दोनों को बराबर में बेचती है। बराबर में बेचने का मतलब कितना है? यहाँ कितने का है? 5 से इंटू, और यहाँ कितने से? 6 से इंटू। तो ये भी 30, ये भी 30, तो यहाँ 5 से और यहाँ कितने से? 6 से। अब वो ये कहता है कि कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ ये 24 है और ये 30 है, तो कितना ज़्यादा है? प्राइस से कोई मतलब नहीं है, परसेंट ही तो बताना है ना। 24 है, 30 है, तो 6 ज़्यादा है बेटा। कितना है? 6 ज़्यादा है। ठीक है, और कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ की तुलना में, तो ये 25 है, ये 30 है, कितना है बेटा? 5 ज़्यादा है। कितने प्रतिशत अधिक है? 1 अधिक है 5 पर इंटू 100। क्या रेट लिखना?
कोई रेट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है और प्रतिशत के लिए एसपी समान होना चाहिए, कोई लेना-देना नहीं है, 20% आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन इतना बड़ा है और आंसर बहुत ही हलवा है। क्वेश्चन इतना बड़ा है पर ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है बेटा, आपको याद रहना चाहिए क्योंकि दोनों का एसपी समान है तो हमको एसपी सेम करना है। दोनों का एसपी समान है तो हमको क्या सेम करना है? एसपी। और एसपी सेम करने के बाद ही हमें अंतर मिल जाएगा। ये 25 है, ये 30 है तो 5 का अंतर मिल जाएगा, वो 24 है और वो 30 है तो वहाँ पर 6 का अंतर मिल जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट होगा बेटा? अगर हम देखें तो कितने का प्रॉफिट होगा? वो प्रॉफिट हो जाएगा 1 का 5 पर इंटू 100 जो कि 20% के बराबर होगा बेटा। कितने के बराबर होगा? 20% के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा जिसका एक भाग 15% लाभ पर बेचा, शेष भाग 8% हानि पर। यदि उसका शुद्ध लाभ 12% है तो गेहूं की मात्रा हानि पर बेची गई बताइए। कितनी मात्रा? ठीक है, गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई ये बताइए। गेहूं की कितनी मात्रा? बेटा इस क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगा दो। एक को 15% लाभ पर बेच रहा है तो आपने प्लस 15% कर दिया। एक को 8% हानि पर बेच रहा है प्लस 8%। ओवरऑल शुद्ध लाभ कितना है? 12% का है तो प्लस कर दिया। अब आपने एलिगेशन लगाया। ठीक है, क्या लगाया? एलिगेशन। 15 में से 12 गया तो कितना बचा? 3%। और 12 में से माइनस माइनस प्लस किया तो ये आ गया 20। ठीक है, तो ये प्रतिशत हटा दो, आने वाला रेशियो क्या होगा? 20:3 आ जाएगा। ठीक है, अब वो हानि वाला पूछ रहा है तो आप देखो 23 पॉइंट की जो वैल्यू है वो बराबर है कितने के? 50 के। तो एक पॉइंट कितने के बराबर आ जाएगा? 50/23 के। और 3 की वैल्यू पूछ रहा है, लॉस वाले की पूछ रहा है तो लॉस के नीचे देखेंगे। 3 की वैल्यू आ जाएगी 150/23। अब 23 से भाग दीजिए 150 को, कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। 6 तिया 18 का 88 लेख 6 दूनी 12 और 1 13। 7 बात करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 140 और 21 161 होगा, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 6.52 के करीब, जो कि आपका बी आंसर होगा। और बी आंसर को आप टिक कर देंगे। ठीक है, और आप बोलेंगे कि कितना किलो आ जाएगा बेटा? 6.52 किलो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एलिगेशन से आपने प्रश्न को कर दिया। बड़ा ही आसान प्रश्न था, है ना? हमने तो इसको ऐसे ही कर दिया। इज इट राइट? और पता है क्योंकि सीधा 50 किलो है, बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, डेसिमल में कैसे आएगा, डेसिमल में कैसे आएगा, कैलकुलेट करेगा, एक्स मानेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, समय खाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए हमने क्या लगा दिया? एलिगेशन। इतना टाइम वेस्ट कौन करे, हैं? मेरे बच्चे, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है ना तो आप कमेंट करें, शेयर करें और बेटा बात ज़रूर करें। क्या करें? बात ज़रूर करें। बात करोगे तो मज़ा आएगा, थोड़ा सा लगेगा भाई। ठीक है, कमेंट करोगे तो। एक आदमी ने 5 चीज़ें 1 रुपए में खरीदी, उसे 1 रुपए में कितनी चीज़ें बेचनी चाहिए कि 25% का लाभ हो? बेटा सीपी क्या है? बेटा सीपी है, क्या कर दिया मैंने? फिर वही कर दिया। हर बार मैं वो जादू करता हूँ जिससे सीट बदल जाती है। ठीक है, तो खरीद कितने का रहा है? 1 रुपए में 5 चीज़ें, तो सीपी आ गया 1/5। इस पर 25% का प्रॉफिट लेता है तो 125/100 कर दीजिए या 5/4 कर दीजिए। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 5 कैंसिल, 1/4 आ जाएगा। 1 हो जाएगा रुपए, 4 हो जाएगा वस्तुएं। ठीक है, आर्टिकल। इसका मतलब 1 रुपए की कितनी वस्तुएं बेचेगा वो बेटा? इसमें इसका मतलब कितनी वस्तुएं बेचेगा 1 रुपए की? 4। ठीक है, ऊपर हम रुपए लिखते हैं और नीचे हम लिखते हैं क्वांटिटी जब भी हमें प्राइस निकालना होता है। तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 4। तो हमारा बेटा 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हलवा बना डाला हमने इसको। अगला क्वेश्चन, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 108 है। 12% लाभ प्राप्त हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? हम बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले कर चुके हैं। 504 आंसर है, पीछे देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। गीता एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है। विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर। आप देखो, गीता कितने का खरीद रही है? 4/5 मूल्य पर। मान लो विक्रय मूल्य जो था वो 5 था, लेकिन गीता ने खरीदा कितने का? 4 का। ठीक है, इसे प्रारंभिक विक्रय मूल्य के 15% अधिक पर बेचती है, तो इसे ले लो 500 और इसे ले लो 400। ठीक है, और इसके 15% अधिक पर बेची तो 15 पंजे कितना हो गया? 75।
का मतलब 75 अधिक में बेची, 575 की बेची। कितने की बेची? 575 की। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेटा ये उसकी खरीद है और बेच रहा है 575 में, मतलब 175 का सीधा-सीधा प्रॉफिट कमा रही है। 400 पर इंटू 100। अब आप बोलोगे सर 0 से 0 काट दो, मैं भी काटूँगा ही, क्यों छोड़ूँगा उसे? 4 चौक 16, कितना बचा? 1, 4 तिया 12, कितना बचा? 3, 43.75% आ जाएगा और ये आंसर कौन-सा होगा? डी आंसर होगा बेटा। ये आंसर कौन-सा होगा? डी आंसर होगा आपका, ठीक है? तो बड़ा ही आसान है, बड़े ही आसानी से हमने 27 क्वेश्चन को कर दिया बेटा। मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चंस को किया है। ये पहली सीट है जहाँ हमने इस लेवल से, इस हद से क्वेश्चन को उड़ाया है। आगे मैं ध्यान रखूँगा बेटा। और मैंने अगर इतनी तेज़ी से क्वेश्चन को उड़ा दिया है, तो बेटा आपको ना क्वेश्चन की स्पीड को स्लो करके देखना है। दूसरा क्या है कि आपको वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखना है। तीसरा क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें, मैं उसको समझा दूँगा। किसी भी क्वेश्चन को करने के 4-5 तरीके हैं मेरे पास, ठीक है? एट द लास्ट मैं आपके दिमाग तक पहुँचाकर ही छोड़ूँगा क्वेश्चन क्या है। ये आप मेरी बात का विश्वास करिए। हर कीमत पे आपके दिमाग तक क्वेश्चन को छोड़ूँगा। अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे बताइए। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू बी रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है? चलिए, अब तो हमारी क्लास में आज तक के लिए इतना ही है बेटा। आप हमारी क्लास को लाइक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक्स टू यू ऑल। ठीक है? थैंक्स वेरी मच। बच्चों बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। इसी तरीके से हमारे को प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी। थैंक यू वेरी मच। किधर गया कर्सर?